आज की तारीख में अभी आपके 24 से एग्जाम्स हैं। हमारे पास में मैं जितने बच्चों से मिल रहा हूँ या देखता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है बच्चे सबसे पहले स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बनाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। वो बार बार अगर पढ़ने भी बैठ रहे हैं तो वो चीज़ बार बार पढ़ते जा रहे हैं जो उनको ऑलरेडी आती है, यानी कि जो उनको ऑलरेडी मिल रही है, उनको आती है, उसको वो बार बार रिपीट्स कर रहे हैं। लेकिन जो उनको आ ही नहीं रही है उससे वो भागते जा रहे हैं। अगर आप ये पोर्शंस कंटिन्यू चलाते रहोगे तो क्या आपको लगता है आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे? नहीं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स कि हमें उस चीज से फाइट करनी पड़ेगी, फाइटर बनना पड़ेगा, फौजी बनना पड़ेगा आपको, कि हम लड़ेंगे इससे। तब कहीं जाकर के जो भी टफ टॉपिक्स है उससे भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कब तक भागोगे यार? और क्या भागोगे तो उसका एग्जाम या उस टॉपिक, वो टॉपिक एग्जाम्स में नहीं आएंगे क्या? सब आने वाले हैं, ये आपको भी पता है, बट हम फिर भी उस चीज से भाग रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ टेबल वाला टॉपिक काफी लोगों को नहीं आता होगा, बट फिर भी बच्चे इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आते ही नहीं है इसलिए। बाकी तो मुझे आता है सर, मैं बाकी पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बस एडजस्टमेंट कैपिटल वाला एक पॉइंट छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने मार्क्स मिल जाएंगे मुझे इसमें से? अगर 6 मार्क्स का है तो मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? अरे भाई तू यूं क्यों कर रहा है? कंप्लीट समझ लेना उसको, भाग क्यों रहा है उससे? बट ये थॉट बन जाती है बच्चों की, जबकि हमें थोड़ा सा इतना कर लिया है तो थोड़े बहुत टॉपिक्स ही तो बाकी है, भिड़ जाओ उनसे, लड़ जाओ और कंप्लीट करो उनको। तो स्ट्रेटजी बनाइए कि हमारे पास में जो जो टॉपिक्स आते हैं उनको ग्रीन पेन से लिखिए, और जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उनको रेड पेन से लिखिए। फिर कंपैरिजन कीजिए, 15 टॉपिक आते हैं, 20 टॉपिक नहीं आते हैं, थोड़ी टेंशन होगी मेरे दोस्त, 100% होगी। लेकिन ये आपकी एक तरीके से आपको ब्लूप्रिंट मिल गया, आपको समझ में आ गया मुझे कहाँ तैयारी करनी है। इन 15 टॉपिक्स को एक बार थोड़ा सेट कीजिए, इन पे बार बार पढ़ाई मत कीजिए। क्यों कर रहे हो? समय वेस्ट हो रहा है आपका, और वो 20 टॉपिक आ ही नहीं रहे आपको सब्जेक्ट में से। अब इन 20 टॉपिक में से पहला टॉपिक उठाइए, या इन 20 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक सबसे और आपको लगता है ये तो आसान है, ये तो मैं करूंगा तो मेरे से हो जाएगा, उसको पकड़िए, उसको सॉल्व कीजिए। और जैसे ही वो प्रॉपर समझ में आ जाए उसको रेड से हटाइए, ग्रीन में लिख दीजिए। अगला और टारगेट कीजिए, रेड से हटाइए, ग्रीन में लिख दीजिए, टारगेट कीजिए। ऐसे करके आपकी ग्रीन की टेबल बढ़ने लग जाएगी और रेड वाली शॉर्ट होने लग जाएगी। और जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि यार वाकई में मैंने प्रिपरेशन की है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिकली तैयारी करना। सिर्फ दौड़ना थोड़ी ना यार, स्ट्रेटेजी बना के दौड़ना पड़ेगा आपको। प्रिपरेशन तभी ज्यादा सक्सेसफुल होती है, तभी रिजल्ट्स निकलते हैं, तभी सिलेक्शंस भी कह सकते हैं अपन होते हैं। सिर्फ तैयारी करने से सिलेक्शंस या रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाइए, तब कहीं जाके होगा। जो टफ लग रहे हैं उनसे भागिए मत, भिड़ जाइए, और समय थोड़ा सा कम वेस्ट कीजिए। अभी भी मैं काफी बच्चों को देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर रहे हैं फोन पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। थोड़े दिन अगर इन सब चीज को हम अवॉइड कर देंगे तो हमारी लाइफ तो सुधर ही जाएगी। तो हमें उन सब चीज़ों पे काम करना है, और थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा एटीट्यूड वाला तो बनाइए, थोड़ा समझाइए तो सही। क्या इतने वेले हैं कि किसी का भी मैसेज आता है फटाक से चले जाते हैं? इतने इतने हमारे पास में समय है क्या? इतना हम लोग है क्या? कभी भी ऑनलाइन कभी भी मिल जाएंगे आपको। थोड़े अपने आप को बताइए कि नहीं, हमारा अभी स्टडी टाइम है, हम अभी बात नहीं करेंगे। अपने आप को नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए ना, सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। एप्लीकेशंस पे नोटिफिकेशन का सिंबल आते ही क्यों है कि अलाउ करना है नहीं करना है? डोंट अलाउड पे क्लिक कीजिए ना। क्यों अलाउड पे करते हैं हम लोग? अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ऑप्शन ही नहीं होता तो काफी सारे तो फोन चलाना ही बंद कर देते। मेरे तो सारे डोंट अलाउड में पड़े हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं ऑन है, क्योंकि मैं फोन को चलाऊंगा, फोन मुझे नहीं चलाएगा। तो थोड़े दिन अपन फोन को चलाने मत दो अपने आप को, अपन फोन को चलाएंगे। आप देखिए फोन में सोशल मीडिया को, और एक टाइम फिक्स कीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा। उसके अलावा फोकस्ड ऑन स्टडी, तैयारी पे फोकस कीजिए। अब ज्यादा दिन हमारे पास में बचे नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहा हूँ, अब वो ये हताश और निराश होकर बैठ गए, सर अब तो कुछ होगा नहीं, दिन तो बहुत पास आ गए हैं, हमने तैयारी तो की नहीं है इतनी प्रॉपर अच्छी तरीके से, सारी प्रॉपर पूरे साल क्लास अटेंड नहीं की है, हमने वर्क्स कंप्लीट नहीं किए हैं, हमने एग्जाम्स नहीं दिए हैं पूरे साल, हमारा जो
जो अच्छा स्कोरल बच्चा है क्लास में, उनसे सारे एग्जाम दिए सब दिए, तो कंपटीशन या कंपैरिजन करके अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा कहेंगे हम कोशिश तो करें, तो अगर आप अभी जिस कैटेगरी या जिस स्टेज पे बैठे हैं शायद उससे थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे। जीवन में हताश निराश कभी भी नहीं होना है जब तक अल्टीमेट रिजल्ट या अल्टीमेट कंप्लीट नहीं हो। आपको लड़ना तो होगा ना। क्या हम इतने वीक हैं? पहले तो हमने गलती की, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने हमारा टाइम वेस्ट किया पूरे साल। अब एक और गलती करने जा रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत समय बचा है, उसको भी अपन वेस्ट कर रहे हैं इस चीज को सोचकर कि अब कुछ नहीं हो सकता। लिस्ट बना, तेरी लिस्ट रेड वाली अगर बहुत बड़ी है तो भी ये अपने आप को क्या है भाई साहब, गो फॉर इट, इस रेड को ग्रीन बनाऊंगा। हो सकता है रेड लिस्ट में 50 आइटम हो, उसमें से 25 पे ही आप पहुंचो, पर बहुत सैल्यूट होगा ना, 25 तो कंप्लीट किया, नहीं तो 25 भी नहीं होंगे। स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल या सक्सीड को देखा है, उसके पास में स्ट्रेटजीज थी। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, स्मार्टली स्टडी करना जरूरी है। पढ़ाई तो दुनिया में लाखों लोग करोड़ों लोग कर रहे हैं, सारे सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहे हैं, सबको थोड़ी ना जॉब मिल रही है, सबको थोड़ी ना अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। स्ट्रेटजीज नहीं है उनके पास में, वो लोग बस चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन जीरो, रिजल्ट जीरो, नहीं हो रहा है। क्यों? और वो उससे सीख भी नहीं ले रहे हैं कि अगर हमारे पास में इस साल नहीं हुआ है तो उसके पहले 15 दिन बैठ के एनालाइज करो। मेरा इंटरमीडिएट का फेलियर हुआ था, जब आईपीसीसी में फेल हुआ था तो मैंने 15 दिन को एनालाइज किया मैं क्यों फेल हुआ, ताकि उस पर चोट तो मारूं, वापस उसी तरीके से वापस बैठ करके फिर पढ़ाई शुरू कर देता, शायद अगली बार होता ही नहीं। इंटरमीडिएट में 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ आईपीसीसी में, सेकंड आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मैंने 8 सब्जेक्ट निकाले, क्योंकि एनालाइज किया अपने ऊपर कि कहाँ गलत हो रहे हैं हम लोग, और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मैं भगवान नहीं हूं, यस मैं यहाँ गलतियां कर रहा हूं, एक्सेप्ट किया उस चीज को। अब उसके ऊपर चोट करेंगे, उस पर काम करेंगे अगले 3-4 महीने। कैसे सिलेक्शन नहीं आएगा, कैसे हम लोग पास नहीं होंगे, कैसे हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बट करना तो पड़ेगा ना। बैठ करके क्या होगा बताओ? कुछ बच्चे तो बैठे ही हैं बस कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। शुरू तो कर, स्ट्रेटेजी तो बना। तेरे स्नैपचैट चलाने से क्या हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट हर चीज है। कुछ लोग कहते हैं सर 12th इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल तो होता ही नहीं कुछ, पर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इस दुनिया में जो भी हम क्लास अटेंड करते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा एटीट्यूड पता चलता है कि हमारे को किसी इंसान ने या किसी सिचुएशन ने टारगेट दिया, उसको अपने कंप्लीट किया, बीट किया कि नहीं किया। उससे समझ में आता है हमारा एटीट्यूड कैसा बनेगा फ्यूचर में। बहुत बड़ी कंपनी आपने खोल ली तो क्या उसको प्रॉफिटेबल बना पाओगे? टारगेट वाइज सोचना पड़ेगा। तो लाइफ ऐसे ही चलती है, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये उनके लिए बात बोल रहा हूँ जिन्होंने तैयारी कम की है और अभी वो बैठ गए हैं। अभी भी समय बचा है, आप लोग जुड़िए, भिड़िए, रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है आपके अभी 60% आने वाले हो तो आप 70-72 तक तो पहुंचे। 12% का इजाफा बहुत बड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके 90-95 आ जाएंगे, पर 12% तो इंक्रीज हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड क्या बन गया कि हमारी एंड ऑफ द डे भी हम लोगों को जब बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल हमारे आसपास होता है ना, उस टाइम पे भी कैसे भिड़ते हैं, वो एटीट्यूड आपने सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हमारी जीत होगी, यहीं हम लोग विन हो जाएंगे कि हमने उस इतनी ज्यादा टेंशन वाले माहौल में भी हमने उसको फाइट किया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाइफ में इस तरीके से सोचिए, अपने आप होंगे। जो बच्चे कम तैयारी कर रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से लगिए, जुड़िए, कनेक्ट होइए। 12%, 15%, 20% का इजाफा होगा आपके रिजल्ट्स में। इस मोमेंट पे ही होता है। सारे बच्चे पढ़ाई साल भर नहीं करते हैं। एक्सेप्ट कीजिए मैंने नहीं पढ़ाई की है बट अब करूंगा। ये मत कीजिए कर की तो नहीं है अब पूरे साल, अब क्या होगा, ये इस चीज से नहीं होगा।
एक्सेप्ट कीजिए, नहीं किए, पर अब भिड़ूंगा, अब जुड़ूंगा, जितना हो सके अपना पूरा जी जान लगा के तैयारी करूंगा। जब तक एग्जाम नहीं होते हैं तब तक अपनी पूरी तैयारी के लिए हार नहीं मानूंगा। तब होता है एक ऐसा एटीट्यूड तैयार जिसको कहते हैं फाइटर, मेरी भाषा में बोले तो फौजी, राइट, कि हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ रहे हैं। हो गई गलतियां, हो गई प्रॉब्लम्स, बट हमने हार नहीं मानी यार। इसलिए लड़िए, जुड़िए। आप जैसे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, इन सबको इस चीज की जरूरत है, बट वो इसी पॉइंट से बैठ गए, साल तैयारी तो पूरे साल की नहीं, अब नहीं होगा, होगा होगा होगा। हो सकता है बहुत सारे किसी की प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स आई होगी, किसी ने तो अपना टाइम वेस्ट सच में ही किया था, उसको पता भी है, मैंने अपने हो ना कि पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी है, बट कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप लोग अटेंड कीजिए, अभी भी उस चोट पर थोड़ा सा मरहम लगा के पट्टी लगा लीजिए, पैर वापस से सही हो जाएगा। बट आप तो सोच रहे हो अब तो मरने का ही चांस आ गया, कुल्हाड़ी मार दी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। समझिए इस चीज को, और समझने के बाद में सारी चीजें निकलेगी। 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, 12th तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी कॉलेज सिलेक्शन पर डिपेंडेंसी आती है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में कौन सी में जाओगे। मैंने ये चीज बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की है, मैं हर वीडियो में ये बात बोलने की कोशिश करता हूँ बच्चों के पास में, जितने भी लोग सक्सीड हुए हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज में गए हैं, इसका क्यों रोल बना। अगर आप घर, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट, अगर आप वैसा ही एनवायरमेंट अपने पास पास यही क्रिएट कर लेते हो बिना यूनिवर्सिटी, तो आप सक्सीड हो जाओगे। सर ऐसा जरूरी थोड़ा है सारे लोगों ने अच्छी यूनिवर्सिटीज जाकर के ही सिलेक्शंस हासिल किए हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आए, नहीं है, मेरे को भी पता है। बट जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं गए ना, उन्होंने अपने आसपास ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में था। तो अपने आसपास अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कीजिए, अच्छी चीजों को सोचिए, अच्छी चीजों को समझिए, तब कहीं जाकर के होगा। आप अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को सुनिए, तो आपको पता चलेगा यस क्या सिनेरियो है। अपना टाइम वेस्ट कम कीजिए, इधर उधर की बातें, फालतू की टॉकिंग्स, ये वो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, तब कहीं जाकर के होगा। मैं अभी जब गाड़ी ट्रेवल करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो पहले क्या होता था कि मैं मेन रोड से जाता था अपने घर पे, तो मेरा थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता था और समय ज़्यादा लगता था। तो फिर मैंने क्या रूट शिफ्ट किया कि जहाँ पर बहुत कम क्राउड है उधर से जाएंगे। और दूसरा मेरा हमेशा एटीट्यूड रहता है गाड़ी चलाते टाइम, मैं हमेशा फोकस होकर गाड़ी चलाता हूँ, मैंने सीधा स्ट्रेट देखना अपनी टारगेट्स का। लोग जनरली चारों तरफ देख करके बहुत सारा अपना एनवायरमेंट्स वो किच वाला माइंड सेट कर लेते हैं, इस बंदे के को जानते हैं, उसको देख लिया, उसके बारे में सोचने लग गए, तो बहुत सारी एनर्जीज वहां वेस्ट कर देते हैं। हमें वो भी सोचना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे वर्क करता हूँ क्योंकि अकाउंट्स का टीचर हूँ, तो मुझे पता है मेरे बैंक अकाउंट में, यानी मेरे माइंड में जितने अकाउंट्स मैंने ज़्यादा खोले उनको क्लोज भी करना पड़ेगा। ज़्यादा अकाउंट्स खोलो ही मत, दुनिया की पंचायती हमें करनी ही नहीं है। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, हम क्या कर रहे हैं बस हमारा अकाउंट खुला होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो सक्सेसफुल के लिए, सक्सेस के लिए थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है। अपने लिए सोचिए, अपने बारे में सोचिए, तभी कहीं जाके सक्सेसफुल मिलती है। सब लोगों की पंचायती है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसकी कितनी तैयारी हो गई, मेरी तो ये हुई नहीं, उसकी क्या हो गई, उसका क्या हो गया, इसी में रह जाएंगे आप और टेंशन ही बढ़ेगी। नहीं तो टारगेट बनाइए, स्ट्रेटेजीज बनाइए, रेड को ग्रीन में शिफ्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्या पता सारे इधर शिफ्ट कर दो, 60 का 80% रिजल्ट्स, 20% ग्रोथ हो गई आपकी तो इन 20-25 दिनों में। तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको बहुत पॉजिटिवली, तब कहीं जाके 100% हम 80% के आसपास पहुंच जाएंगे। यस, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी और आप लोग बहुत सारी पढ़ाई अब इसके बाद से करेंगे। वो लिस्ट वाला फॉर्मेट मेरा ध्यान रखेंगे कि ग्रीन से नहीं, रेड से ग्रीन की तरफ हमें शिफ्ट होना है। चलिए, तो खूब सारी पढ़ाई कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, अभी पढ़ने के दिन हैं, पढ़िए दबा करके, और किसी अड़ोसी पड़ोसी को ना देख करके अपने टारगेट को टारगेट करते जाइए, आप सक्सीड 100% होंगे। चलिए, इन्हीं गुड विशेस के साथ मिलते हैं वापस से। गुड बाय, जय श्री कृष्णा।